वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चालू था जो एंडिंग पे आ चुका है हमारा, वो है मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें हम अभी प्रॉब्लम्स लिखे हैं यहाँ पर। तो इस मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर में हमने वेक्टर, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव बोलेंगे, और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक चीज़ें देखी है, ठीक है, क्योंकि वो हमको आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले सिलेबस में काम आने वाली है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास में है उसके हम प्रॉब्लम देखते। आज और कल एक दो दिन और देखेंगे हम, और फिर हम चेंज करेंगे, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। ये पहले ही कह रहा हूँ मैं कि आगे जाने के पहले, ठीक है, इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले, क्लास को आगे बढ़ाने के पहले मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में ही है, तो आप उसको वीडियो देखने के पहले आप खुद होके सॉल्व करने की कोशिश कर लो, हो सकता है आपको आ जाए, ठीक है। और जहाँ पे भी छोटी प्रॉब्लम अगर जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या कहता, आपको वेक्टर v1 दिया है, क्या दिया है उसमें, इट इज़ 3i प्लस 4j प्लस k दिया है, ठीक है। अच्छा, v2 दिया है यहाँ पर आपको, v2 देखो क्या है, वो है i माइनस j प्लस k, ये आपको दिया है। देन अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले हमको v1 प्लस v2 निकालना पड़ेगा। तो चलो v1 वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 निकालते। तो वेक्टर v1 क्या है, 3i प्लस 4j प्लस k है, ठीक है, प्लस यहाँ पर v2 है i माइनस j प्लस k है, ठीक है। अब आपको मालूम है, मैंने कहा था जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे तो डायरेक्ट रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। रिस्पेक्टिव यानी i के साथ जो है i, j के साथ वाला j, k के साथ वाला k, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट होगा क्या, 4i, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 4j है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 क्या बनेगा, 3, यानी प्लस 3j होगा। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास में 1k है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 1k है। तो 1k प्लस 1k क्या बन जाएगा, 2k बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर हमको जो आंसर है वो आंसर को यहाँ देखना है, ठीक, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए आप मॉड का इस्तेमाल कर सकते हो, v1 प्लस v2, ठीक है। अब आपको मालूम है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, तो रूट में जो हमारे कोएफिशिएंट्स है उसके स्क्वायर की एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या हो रहा है, ये 16 आ रहा है, ये 9 होगा, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 16 और ये बन जाएगा हमारे पास में 20 और 9 बनेगा 29। तो इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं बच्चों, लेकिन यहाँ पे मैंने आंसर 5 लिखा है, तो यहाँ पे होना ये चाहिए था कि 25 आंसर आना चाहिए था। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं मैंने लिखने में गड़बड़ी की होंगी, तो मैं पट से 1 मिनट में इसको देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ी की है क्या लिखने में, ठीक है, देखते हैं। तो यस बच्चों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ही मैंने यहाँ पर लिखने में गड़बड़ी की है। यहाँ हमारे पास में आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ हमें माइनस दिखेगा, ठीक है। ये v2 में माइनस है, ये v2 है, यहाँ पे क्या चाहिए था, माइनस। अब यहाँ माइनस मतलब यहाँ पर माइनस होगा, यानी ये प्लस के और माइनस के ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, यानी के नाम का वहाँ पर रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो तो हमारे पास 16 प्लस 9 क्या होंगे, ये 25 हो जाएंगे, ठीक है। रूट में 25 का मतलब है बच्चों, देखो यहाँ पर मॉड ऑफ v1 प्लस v2 यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5 यूनिट, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी कि हमने क्वेश्चन में ही थोड़ा सा रॉन्ग लिखा था, ठीक है। तो इसको बराबर चेक करके आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन सेकेंड। अब क्या कहा, ए क्रॉस बी निकालना है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, किसका, ए और बी का। तो चलो बताओ, गिवन डेटा में क्या है, गिवन डेटा, तो वेक्टर ए हमारे पास है, बताइए क्या है, इट इज़ 2i प्लस 3j, ठीक है। और यहाँ पर b देखिए क्या है, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i प्लस
5j है, दोनों इसमें k नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बताना है। याद करिए मैंने आपसे बताया था वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के लिए डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में पहले ऊपर में i j k ऐसा लिख के रख देना, ठीक है। फिर पहले वेक्टर को लिखना, वेक्टर a है ना, तो वेक्टर a के i के साथ कौन है 2, j के साथ है 3, k के साथ नहीं है तो 0। फिर b वाला लिखना, i के साथ है 3, j के साथ है 5, k के साथ नहीं है तो 0, ठीक। और इसको सॉल्व करना, अभी क्या कैसे सॉल्व करना, ये वेक्टर i, उसके बाद मैंने कहा था वेक्टर i जब होगा तो ये लाइन छोड़ दो तो बचा कौन, ये दोनों, ठीक है। यानी 3 0 0 माइनस 5 0 0 वो हो जाएगा। फिर दूसरे लेते समय माइनस लेना, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो माइनस जे, अब जे के साथ जब लेंगे तो अब क्या करना है, पहली लाइन तो छोड़ ही देना, अब जे वाली दूसरी लाइन उसको भी छोड़ दो, तो इनके बीच में रिलेशन लगाओ, क्या होगा 2 0 0 माइनस 3 0 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा जब लिखेंगे तो k है, तो k को लिखते समय k की ये पहली लाइन तो छोड़ना है, k की लाइन छोड़ दो तो ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 5 10 होगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, ये 0 माइनस 0 0 से होगा, 0 के साथ आए यानी 0 आए, ठीक है। माइनस 0 0 0 0 के साथ जे यानी 0 जे। अब 10 माइनस 9 1 बनेगा, 1 और k तो ये दिखेगा 1 k इस तरह से। और इसलिए बच्चों वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, अब 0 को नहीं लिखा चलता, यहाँ पे 1k है, 1k का मतलब सिंपली आप क्या लिखेंगे k, यानी आंसर हमारा क्या बन जाएगा k। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर चाहिए, इसको बराबर सिस्टमेटिक आप लिखिए, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, वेक्टर जो पढ़े थे वेक्टर के रूल्स, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे थे, उसके टाइप्स क्या थे, ये सब चीज़ें, पोजीशन वेक्टर क्या था, वो सब आपको निकालना पड़ेगा माइंड में रखने के लिए नोटबुक से, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन तीसरा है, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं गिवन डेटा, ठीक है। यहाँ पर फिर से वेक्टर दिया है, वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। 5i प्लस वहाँ पर दिख रहा है मुझे 2j, ठीक है। यहाँ पर v2। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर कैसे कि मैंने जो क्वेश्चंस के नंबर डाले 1 2 3 ऐसे डाले, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर्स ऐसे नहीं होंगे, वो आगे पीछे हो सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पर आज के वीडियो या फिर आज के क्लास में लेने के लिए 1 2 3 है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको ये बराबर देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, और करेक्शन वरेक्शन भी बराबर चेक कर लेना है पहले से, ठीक है। चलो v2 क्या है, तो यहाँ पर है ai माइनस 6j है, ठीक है। देखिए बराबर, अब आगे क्या कहा वो देखो बच्चों, इफ़ v1 वेक्टर एंड वेक्टर v2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर होने का मतलब इसमें 90 डिग्री का एंगल होना, ठीक है। अब आगे क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो जब भी बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो माइंड में फिट करा लो, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे क्योंकि उन्होंने दिया, हम लिखेंगे उन्होंने दिया इसलिए एज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर। तो सिंपल मैं सिंबॉलिक लिखता हूँ, यानी क्या लिखेंगे, ऐसा पूरा लिखने के एवज में एज v1 एंड v2 आर दी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, सिंपल ऐसा लिख लो, वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 आर परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। यानी वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो, ये v1 क्या है देखो, ये है 5i प्लस 2j है, डॉट v2 क्या है ai माइनस 6j है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा करते हैं लेकिन डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है, ठीक है, पहले के साथ पहले का मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, और उसकी एडिशन, यानी क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट्स की एडिशन। तो देखो 5a 5a, ठीक है। अब आई हो गया, अब जे
2, तो 2 6 ज़ा 12, लेकिन माइनस है तो -12 इज इक्वल टू 0। अब ये 5a इज इक्वल टू 12 को उधर भेज दो, ठीक है, और इसीलिए a इज इक्वल टू 5 नीचे जाएंगे तो 12 अपॉन क्या बनेंगे 5 बनेंगे यहाँ पर। सो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में a की वैल्यू बन जाएगी 12/5 इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो भी मैथमेटिकल मेथड्स हमने देखी है, वेक्टर देखा है, डिफरेंशिएशन देखा है, कैलकुलस देखा, इंटीग्रेशन देखा है, ठीक है, और उसके पहले चैप्टर में हमने डायमेंशंस, मेजरमेंट, यूनिट्स, ये सब चीज़ें देखी थी। वहाँ पे एरर्स, परसेंट एरर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर्स 11 के स्टेट बोर्ड के अनुसार कंप्लीट होते हैं, और इसके और भी एक आध 2 एग्जाम्पल हम एक और क्लास में लेंगे, उसके बाद हम न्यू चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए इसका बहुत ही अच्छे से आप क्या करो, पढ़ाई करो, जो भी चीज़ें आती है बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, हमसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।